हेलो भाई और बहनों, आई वेलकम यू ऑल टू द 7th लेक्चर ऑफ परसेंटेज के लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं परसेंटेज प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर 6 में हम लोग ने क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंज किए थे, कॉन्सेप्ट भी देखा था। डेप्रिसिएशन के तो पूरे क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए थे, बट पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग लेक्चर 6 में देख चुके हैं, उसी के पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत कर रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज 55, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्वेश्चन में कहता है कि एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 10% से इंक्रीज हो जाती है और जो डिफरेंस है पॉपुलेशन का थर्ड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर के बाद के बीच में वो है 55 का, तो हमें पॉपुलेशन सेकेंड ईयर के एंड में बता दो कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमें ये बता दो। ठीक, तो टाउन की पॉपुलेशन को मान ले रहे हैं P, हर साल 10% से इंक्रीज हो जाती है। P 10% से इंक्रीज हो जा रहा है तो 1 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है P1, और P1 10% से इंक्रीज हो जाएगा तो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी P2, और P2 10% से इंक्रीज करेगा तो 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी P3, और P3 10% से इंक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 4 साल बाद P4। ठीक है, क्योंकि हर साल 10% से इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन। ठीक है, हमें P2 का मान मतलब 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, P2 का मान, तो P2 अपने आप का 100% है, 10% से इंक्रीज हो जा रहा है तो वही P3 बन जा रहा है, तो वही P2 अपने आप कितना हो जा रहा है 110%। ठीक है, ये बराबर है P3 के। ठीक, और P3 अपने आप का कितना है 100%, P3 अपने आप का 100% है, और P4 कितना है P4 है P3 का 110%। ठीक, P3 का 110%। हमें थर्ड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर के बाद के बीच में पॉपुलेशन का डिफरेंस दिया है 55 का। ठीक है, मतलब P4 माइनस P3 दिया है 55। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा P3 110% माइनस P3 100%, कितना आएगा P3 10%, ये बराबर दिया है 55 के। ठीक, तो यहां से P3 10% कितना आ जाएगा, P3 की वैल्यू क्या है P2 का 110%। ठीक, तो P2 इंटू 110% कितना होता है 11/10 इंटू 10% कितना हो जाएगा 1/10। ठीक, इक्वल टू 55, 11 5 से 55 होता है, और P2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 500, 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी आएगी 500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाइयों। CHSL 2020 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बेसिक से बताऊंगा और फिर फास्ट मेथड भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को फास्ट तरीके से, वो भी बताऊंगा। ठीक, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाई 5% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड ईयर इज 52.5 रुपीज, देन व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि एक आर्टिकल का प्राइस हर साल 5% से इंक्रीज हो जाता है और जो डिफरेंस है प्राइस का सेकेंड ईयर के बाद और थर्ड ईयर के बाद के बीच में वो है 52.5 रुपीज का, तो फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस बता दो आर्टिकल का कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 साल बाद आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा हमें ये बता दो। ठीक, तो आर्टिकल के प्राइस को मान ले रहे हैं P, हर साल 5% से इंक्रीज हो जाता है, तो P 5% से इंक्रीज करेगा तो 1 साल बाद प्राइस कितना हो जाएगा P1, P1 5% से इंक्रीज करेगा तो 2 साल बाद प्राइस कितना हो जाएगा P2, P2 5% से इंक्रीज करेगा तो 3 साल बाद प्राइस कितना हो जाएगा P3। ठीक, हमें P1 मतलब 1 साल बाद प्राइस कितना हो जाएगा आर्टिकल का P1 की वैल्यू बतानी है। ठीक, देखो P1 अपने आप का 100% है, 5% से इंक्रीज हो जा रहा है तो वही P2 बन जा रहा है, तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी P1 का 105%। ठीक, और P3 की वैल्यू कितनी आएगी P2 का 105%, P2 की वैल्यू है इतनी। ठीक है, इसका 105% आ जाएगा P3 की वैल्यू, तो P1 105% का 105%। ठीक, ये आ गई P3 की वैल्यू। हमें सेकेंड ईयर के बाद और थर्ड ईयर के बाद के बीच में
डिफरेंस दिया है प्राइस का 52.5, मतलब हमें P3 माइनस P2 का मान दिया है 52.5। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो P1 105% कॉमन आ जाएगा, ठीक, और 105% -1 आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। ये बराबर है किसके, 52.5 के, ठीक। 1 की वैल्यू सब लोग जानते हैं कितनी होती है, 100%, ठीक। और 105% की वैल्यू कितनी होती है, 105/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा, ठीक, 21/20 आ जाएगा, इंटू 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/20, ठीक है। ये आ जाएगा 52.5 के बराबर 21/2.5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको फास्ट तरीके से कैसे करेंगे एग्जाम में, वो ही बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि एक आर्टिकल का प्राइस 5% से इंक्रीज हो जाता है हर साल, ठीक है। आर्टिकल के प्राइस को P मान ले रहे हैं, 5% से इंक्रीज होगा तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, P1, फिर 5% से इंक्रीज करेगा तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, P2, फिर 5% से इंक्रीज करेगा तो 3 साल बाद प्राइस कितना हो जाएगा, P3, ठीक। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बीच में प्राइस का डिफरेंस दिया गया है 52.5 रुपीज का, मतलब P3 माइनस P2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 52.5 रुपीज। अब प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब हमें P1 की वैल्यू बतानी है, तो P1 अपने आप का 100% है, 5% से इंक्रीज हो जा रहा है तो वही P2 बन जा रहा है, तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 का 105%। अब P2 को एज इट इज लिख लेते हैं, P2 से 5% ज्यादा है P3, तो P3 कितना आ जाएगा, P2 से 5% ज्यादा, P2 प्लस 5% ऑफ P2, ठीक। अब P3 माइनस P2 कितना दिया गया है, 52.5, ठीक है। इससे इसको माइनस कर देंगे कितना आएगा, 5% ऑफ P2। अब P2 की वैल्यू कितनी है, P1 का 105%, तो 5% इंटू P1 इंटू 105%, ये बराबर है 52.5 रुपीज के, ठीक है। क्या ये वही इक्वेशन अपने पास आ गई, 5% की वैल्यू होती है 1/20 इंटू P1 इंटू 21/20, ये बराबर आ जाएगा 52.5 के, 21/2.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 इंटू 400, ठीक है, कितनी आएगी, 1000। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाइयों। इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8000, इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 9%, द नंबर ऑफ मेल्स इन टाउन वॉज। क्वेश्चन में कहता है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है 8000, एक साल में मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है 10% से और फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है 8% से, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाती है 9% से। तो नंबर ऑफ मेल्स टाउन में कितने हैं हमें ये बता दो, ठीक। टोटल पॉपुलेशन टाउन की कितनी है, 8000, मतलब मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 8000। एक साल में मेल की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है 10% से और फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है 8% से, तो 10% ऑफ मेल प्लस 8% ऑफ फीमेल किसके बराबर आ जाएगा, जो 9% से टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है, 9% ऑफ मेल प्लस फीमेल के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो 9% ऑफ मेल इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1% ऑफ मेल इक्वल टू कितना आएगा, 1% ऑफ फीमेल, ठीक। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, मेल इक्वल टू फीमेल आ जाएगा, और मेल इक्वल टू फीमेल इक्वल टू कितना आएगा, 8000/2, ये कितना आएगा 4000,
नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए टाउन में? 4000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब इसको एक और तरीका है इस क्वेश्चन करने का, वो ही बताता हूं। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में फीमेल की पॉपुलेशन कम बढ़ी है 8% से, तो हम लोग मिनिमम वाला लेके चलेंगे। फीमेल की पॉपुलेशन 8% से बढ़ी है और मेल की पॉपुलेशन 10% से बढ़ी है। मेल की पॉपुलेशन 8% प्लस 2% से बढ़ी है। ठीक, और टोटल पॉपुलेशन 9% से बढ़ी है, 8% प्लस 1% से। अब देखो यहाँ पे अगर मेल की पॉपुलेशन 8% से बढ़ती और फीमेल की पॉपुलेशन भी 8% से बढ़ती तो टोटल पॉपुलेशन भी 8% से बढ़ती, लेकिन जो मेल की पॉपुलेशन 2% एक्स्ट्रा बढ़ गई है उससे क्या हुआ कि टोटल पॉपुलेशन भी 1% एक्स्ट्रा बढ़ गई है। ठीक, तो यहाँ से 2% ऑफ मेल इक्वल टू कितना आएगा? 1% ऑफ मेल प्लस फीमेल टोटल पॉपुलेशन। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हुआ, 2m इक्वल टू कितना आ गया? मेल प्लस फीमेल कितने हैं टोटल? 8000। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए यहाँ से? 4000। अब जो लोग एलिगेशन जानते हैं, एलिगेशन मेथड भी हम बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। ठीक, एलिगेशन मेथड। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 8000 और मेल की पॉपुलेशन कितने से बढ़ी? 10% से, और फीमेल की पॉपुलेशन कितने से बढ़ी? 8% से। नेट पॉपुलेशन कितने से बढ़ी? 9% से। तो हम लोग एलिगेशन में करते क्या है, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1%, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1%। जो वैल्यूज आती हैं हमारी रेशियो में आती हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, मेल का रेशियो 1 आ गया और फीमेल का रेशियो 1 आ गया। टोटल रेशियो कितना आ गया? 2 रेशियो। टोटल रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल पॉपुलेशन को। तो 2 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8000 को। तो मेल्स का रेशियो है 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000। ठीक, तो नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए? 4000। ये था एलिगेशन मेथड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाइयों। टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ विलेज इज 44,000. द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इज इंक्रीज बाई 20% एंड पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाई 16%, ड्यू टू विच टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 17%. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बिफोर द इंक्रीमेंट। क्वेश्चन में कहता है कि एक विलेज की पॉपुलेशन है 44,000 और मेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है 20% से, फीमेल की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है 16% से, जिससे टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है 17% से। तो हमें डिफरेंस बता दो नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स के बीच में कितने का है बिफोर द इंक्रीमेंट। फीमेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जा रही है 16% से और मेल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जा रही है 20% से, 16% प्लस 4% से, और टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कर जा रही है 17% से, 16% प्लस 1% से। अब देखो यहाँ पे मेल्स की पॉपुलेशन अगर 16% से बढ़ती और फीमेल्स की पॉपुलेशन भी 16% से बढ़ती तो टोटल पॉपुलेशन भी 16% से बढ़ती, लेकिन मेल्स की पॉपुलेशन 4% एक्स्ट्रा बढ़ी है जिससे टोटल पॉपुलेशन भी 1% एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो 4% ऑफ मेल्स बराबर आ जाएगा 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल के। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4m बराबर आ जाएगा मेल प्लस फीमेल कितने हैं 44,000। यहां से मेल्स कितने आ जाएंगे 11,000
और फीमेल्स कितनी आ जाएंगी, 44,000 माइनस 11,000, 33,000। और डिफरेंस कितना आ जाएगा, फीमेल माइनस मेल करेंगे कितना आ जाएगा, 33,000 माइनस 11,000। फीमेल माइनस मेल कितना आ जाएगा, 22,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। एलिगेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 44,000। मेल्स कितने से इंक्रीज हुए हैं, 20% से, और फीमेल्स कितनी से इंक्रीज हुई हैं, 16% से, और नेट पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हुई है, 17% से। तो 20% माइनस 17% कर देंगे कितना आएगा, 3%, और 17% माइनस 16% करेंगे कितना आएगा, 1%। हमेशा ध्यान रखना इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। एलिगेशन में जो वैल्यूज आती हैं वो रेशियो में आती हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। मेल का रेशियो आ गया 1 और फीमेल का रेशियो आ गया 3, तो टोटल रेशियो कितना आ गया, 4 रिप्रेजेंट करेगा टोटल पॉपुलेशन को, तो 4 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 44,000 को। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 11,000। तो हमसे डिफरेंस पूछा है, 3 माइनस 1 कर देंगे, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 रेशियो का। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 11,000 कितना हो जाएगा, 22,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ये था एलिगेशन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाइयों। टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सिटी वॉज 30,000. The number of males was increased by 4% and the number of females was increased by 10% and the total population becomes 31,800. Find the total number of males after increment. क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सिटी में है 30,000, मतलब टोटल पॉपुलेशन सिटी की है 30,000। नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज कर जाते हैं 4% से और फीमेल्स इंक्रीज कर जाती हैं 10% से, जिससे टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कितनी हो जाती है, 31,800। हमें नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर इंक्रीमेंट बताना है, ठीक। तो मेल्स कम इंक्रीज हुए हैं, मेल्स इंक्रीज हुए हैं 4% से और फीमेल्स इंक्रीज हुई हैं 10% से। 4% प्लस 6%। टोटल पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हुई है, आप कहेंगे पॉपुलेशन पहले थी 30,000, इंक्रीज हो गई कितनी हो गई, 31,800, मतलब 1800 से पॉपुलेशन इंक्रीज की है। तो 1800 का इंक्रीज है 30,000 पे, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3 6 जाए 18। टोटल पॉपुलेशन 6% से इंक्रीज हुई, ठीक। तो 4% प्लस 2% से टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब देखो मेल्स अगर 4% से इंक्रीज करते, फीमेल्स भी 4% से इंक्रीज करती, तो टोटल पॉपुलेशन भी 4% से इंक्रीज करती, लेकिन फीमेल्स 6% एक्स्ट्रा इंक्रीज किए हैं, जिससे टोटल पॉपुलेशन भी 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज की है, ठीक। तो 6% ऑफ फीमेल्स बराबर आ जाएंगे 2% ऑफ मेल्स प्लस फीमेल के। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 2 3 जा 6, तो फीमेल्स इक्वल टू आ जाएंगे, मेल्स प्लस फीमेल इनिशियली कितने हैं, 30,000 अपॉन 3। फीमेल्स इनिशियली कितनी आ गई, 10,000। तो नंबर ऑफ मेल्स इनिशियली कितने आ जाएंगे, आप कहेंगे टोटल इनिशियल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ फीमेल्स को माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मेल्स मिल जाएंगे, 30,000 माइनस 10,000।
टोटल इनिशियल पॉपुलेशन है 30,000, तो कितने मिल जाएंगे 20,000। ये नंबर ऑफ मेल्स बिफोर इंक्रीमेंट आ गए। तो नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर इंक्रीमेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मेल्स अपने आप के 100% है, 4% से इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो अपने आप कितने हो जा रहे हैं 104%। तो नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर इंक्रीमेंट कितने आ जाएंगे 20,000 इंटू 104%। ये नंबर ऑफ मेल्स बिफोर इंक्रीमेंट है, यही अपने आप के 104% हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर इंक्रीमेंट हो जा रहे हैं। 2% से दो जीरो कट जाएगा, 2 इंटू 104 कितना आ जाएगा 208 और 2 जीरो आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मेल्स आफ्टर इंक्रीमेंट आ गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाइयों। इन 2010 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, fiction and non-fiction. Total books were 11,500. Fiction books increased by 10% and non-fiction books were increased by 12%, due to which in 2020 total books were 12,760 in the library. Find the number of books in 2020. क्वेश्चन में कहता है कि 2010 में दो तरीके की बुक्स थी लाइब्रेरी में, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। टोटल बुक्स थी 11,500। फिक्शन बुक्स इंक्रीज कर गई 10% से, नॉन फिक्शन बुक्स इंक्रीज कर गई 12% से, जिससे क्या हुआ 2020 में टोटल बुक्स इंक्रीज होके कितनी हो गई 12,760। ठीक है, हमें नंबर ऑफ बुक्स फिक्शन बुक्स इन 2020 बताना है। फिक्शन प्लस नॉन फिक्शन बुक्स थी सबसे पहले कितनी 11,500। फिक्शन बुक्स इंक्रीज कर गई 10% से और नॉन फिक्शन बुक्स इंक्रीज कर गई 12% से। टोटल बुक्स कितने से इंक्रीज कर गई? आप कहेंगे पहले बुक्स थी 11,500, बाद में हो गई 12,760, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1260। 12,760 माइनस 11,500 करेंगे तो 1260 आ जाएगा। 1260 का इंक्रीज है 11,500 पे, तो इंटू 100% कर देंगे, हमें परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 2 52 जा 523 जा। अब 23 तो पूरा 252 को काट नहीं पाएगा, तो जो हमारा परसेंटेज आएगा वो पॉइंट में चला आएगा, तो इस क्वेश्चन में हम लोग फंस जाएंगे। तो इसको दूसरे मेथड से करते हैं। फिक्शन बुक्स इंक्रीज कर जाती हैं 10% से और नॉन फिक्शन बुक्स इंक्रीज कर जाती हैं 12% से। 10% ऑफ फिक्शन बुक्स प्लस 12% ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा नेट इंक्रीज के। टोटल बुक्स कितने से इंक्रीज हो गई 1260 से। अब हमें नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन 2020 बताना है। फिक्शन बुक्स इंक्रीज कर जा रही हैं 10% से, तो 2020 में फिक्शन बुक्स कितनी हो जाएंगी अपने आप की 110%। फिक्शन बुक्स इंटू 110, फिक्शन बुक्स इंटू 11/10 आ जाएगा। हमें फिक्शन बुक्स इंटू 11/10 की वैल्यू बतानी है। अब जो देखो अपना आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिक्शन बुक्स के डिनोमिनेटर में 11 तो आएगा नहीं, फिक्शन बुक्स इंटीजर वैल्यूज ही होंगी। फिक्शन बुक्स 1 बुक 2 बुक या 3 बुक ऐसे होगा, 4/11 बुक 2/11 बुक ऐसे तो होगा नहीं। ठीक, तो जो हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी भी ही अपना आंसर होगा, बी और सी कट जाएगा। अब हमारा टारगेट है नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स फाइंड करना, तो नॉन फिक्शन बुक्स को एलिमिनेट कर देंगे। 12% है नॉन फिक्शन बुक्स, तो ऊपर वाली इक्वेशन में सब जगह 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी 12% से और यहां भी 12% से।
तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2% ऑफ फिक्शन बुक्स बराबर आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 12 5 जा 60 का 0, 12 1 जा 12, 12 6 18, 12 1 जा 12, 1 13, 13 80 माइनस 12 60। 2% ऑफ फिक्शन बुक्स किसके बराबर आ गई? 120 के बराबर। यहाँ से फिक्शन बुक्स कितनी आ जाएंगी? 260 जा, और परसेंटेज होता है 1/100, तो 100 60 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6000। तो हमें फिक्शन बुक्स इंटू 11/10 का मान बताना है। तो फिक्शन बुक्स इंटू 11/10 कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 11/10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 6 जा 66, 6600 अपना आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन 2020 6600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भाइयों। CGL 2020 टीयर 1 का क्वेश्चन है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,280 if the number of males increases by 25% and the number of females increases by 15%, then the population will become 18,428. The difference between present population of males and females in the village is। क्वेश्चन में कहता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन है विलेज की 15,280, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज कर जाते हैं 25% से और नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज कर जाती हैं 15% से, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है? 18,428। हमें डिफरेंस बताना है प्रेजेंट पॉपुलेशन के बीच में मेल्स और फीमेल्स की। तो मेल्स प्लस फीमेल्स इनिशियली कितने हैं? 15,280। मेल्स इंक्रीज कर जाते हैं 25% से और फीमेल्स इंक्रीज कर जाती हैं 15% से, तो ये बराबर आ जाएगा नेट इंक्रीज के। नेट पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज करी? आप कहेंगे पहले पॉपुलेशन थी 15,280, बाद में हो गई 18,428, तो 18,428 माइनस 15,280 कर देंगे, हमें नेट इंक्रीज मिल जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज करी। 808, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 18 में से 15 गए 3, 3148 के बराबर आ जाएगा। तो हमें डिफरेंस बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे? फीमेल्स को एलिमिनेट कर देंगे। फीमेल्स कितनी है? 15%, तो इस इक्वेशन में सब जगह 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 15% से और यहाँ भी 15% से। तो नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो 10% ऑफ मेल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 3148 माइनस परसेंटेज के एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1528 इंटू 15/10 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा। 10% ऑफ मेल्स बराबर आ जाएगा 3148 माइनस 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 1 19, 3 7 जा 21 1 22। तो 10% ऑफ मेल्स बराबर आ गया 8 में से 2 गए 6, 14 में से 9 गए 5 और 30 में से 22 गए 8। तो 10% कितना होता है? 1/10, तो मेल्स कितने आ जाएंगे? 8 5 60। प्रेजेंट पॉपुलेशन विलेज की कितनी है? मेल प्लस फीमेल कितने हैं? 15,280। तो हमें डिफरेंस बताना है, मतलब मेल माइनस फीमेल बताना है। मेल माइनस फीमेल को कितना लिख सकते हैं? 2 मेल माइनस मेल प्लस फीमेल। 2 मेल्स कितना हो जाएंगे? 2 इंटू 8 5 60 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17 माइनस मेल प्लस फीमेल कितने हैं? 15,280।
तो मेल माइनस फीमेल कितने आ जाएंगे? 0 में से 0 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 10 में से 2 गए 8 और 16 में से 15 गए 1। 1840 1840 आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेज। सो भाई और बहनों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो वीडियो शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स को भी कर सकते हो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।